8 तारीख को जो आपका फिजिक्स की परीक्षा है उसमें जो है ये आज लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूनिट एंड मेजरमेंट पर, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टोटल 4 चैप्टर, जो कि मोशन इन प्लेन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर और सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। मैं दोस्तों इतना ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ आपको कि इससे जो बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। तो गाइस वीडियो को देख लीजिए, दिल थाम के बैठिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 3, 4, 5, 6 उसको अपलोड करने वाला हूँ। तो केमिस्ट्री के अपलोड से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, सबको बता दीजिए कि इस वीडियो में जो है आपको तैयारी कराई जा रही है। हर एक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा बारीकी से समझा करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस विशेष वीडियो को। और दोस्तों एक विशेष बात ना आपके लिए देखिए, एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ कि सभी बच्चे बोल रहे कि भैया मैं क्या पढ़ूँ, इसको पढ़ो कि मॉडल पेपर को पढ़ियो। तो गाइस देख लीजिए, मॉडल पेपर जो मस्ट है, ठीक है। मॉडल पेपर का जितना सारे भी क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिए, वो एकदम बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा कि मॉडल पेपर जो है वो जैक बोर्ड खुद जारी किया है। तो जैक बोर्ड की तरफ से जो जारी किया जाता है ना, वो 90% समझ लीजिए कि क्वेश्चन वहाँ से आपका आने वाला है, समझ सकते हो। बट चांसेस ज़्यादा उतना नहीं है, क्योंकि आज जो है हिंदी की परीक्षा, इंग्लिश की परीक्षा है, तो उससे पता चला कि मॉडल पेपर से जो है आधा से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी जो मैं बता रहा हूँ उससे कुछ क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है पढ़ सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो इस प्रकार से पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन, उसका ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं कि क्या कुछ है ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों आप लोग फटाफट गैस कीजिए तो कि चारों में से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्केलर कौन सा नहीं होगा, इम्पल्स होगा, ठीक है। अब देखिए स्केलर वेक्टर दो क्वांटिटी होता है, एक में जिसका आपका डायरेक्शन और का परिमाण दोनों होता है, और एक में आपका डायरेक्शन तो होता है बट परिमाण नहीं होता है, समझ सकते हैं। इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा इसका, इम्पल्स। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है वो करेक्ट है, वो जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस वही क्वेश्चन सेम धरा दिया है, ठीक है। तो चारों में से कौन सा स्केलर क्वांटिटी भैया है वो बताना इस बार। तो टोटल पाथ लेंथ वो जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ पर एक देख सकते हैं कि पाथ लेंथ यहाँ पर नहीं होगा, सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका जो है आंसर आप लोग सिंपली एक काम कीजिएगा ना, इसका जो आंसर है कन्फ्यूजन की आंसर वहाँ पर लिखा हुआ है गलत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग नेगलेक्ट कर लीजिएगा, बस इसका आप लोग आंसर जान लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कौन सा इसमें स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों इसमें बताना है कौन सा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी जो है वो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी मींस कौन सा है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या फिर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी वो करेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन है, स्पीड। स्पीड जो है दोस्तों वो स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों एक बात जान लीजिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में जो भी टाइप्स होता है सबको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ये जो स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से आते हैं और वेक्टर में कौन कौन सा आता है, उससे जो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा ये आप जान लीजिए। क्वेश्चन जो दोहरा रहा है मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा ये बताना है, मोमेंटम जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन 7, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यूनिट टाइम में क्या कहलाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है डिस्प्लेसमेंट को जैसे हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपली वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है अपने भाषा में, तो हो गया आंसर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का जब एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा करेक्ट। दोस्तों आप लोग वीडियो को फॉलो जरूर करिएगा, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं कल ही। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द फोर्स दैट keeps it moving with uniform velocity is centripetal force, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, मतलब सर्कुलर मोशन में जो है डायरेक्शन जो है गति का वो चेंज करता है कंटिन्यूसली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी भैया वो करेक्ट होने वाला है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 12, फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन द बॉडी इज। फोर्स कब रेस्पॉन्सिबल करता है सर्कुलर मोशन के लिए, जब बॉडी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रीफ्यूगल भी दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा। अब ये चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर चुका हूँ, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर पूछा भी गया तो गाइस आप लोग वेक्टर स्केलर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। लॉज ऑफ मोशन में आते हैं, ठीक है।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो किसको डिफाइन करता है? एनर्जी को, इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, या फिर वर्क को? एनर्जी को करता है, इनर्शिया को करता है। तो बिल्कुल सही जवाब इनर्शिया, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब। मेजरमेंट ऑफ द विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब सेकंड लॉ से जो है कौन सी क्वांटिटी का मेजर किया जाता है? फोर्स का, बल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विच इज लॉ ऑफ मोशन न्यूटन डिफाइंस फोर्स, फोर्स का जो है सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। ओके, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। मतलब जिसमें हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो कि फर्स्ट लॉ से करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कौन सा लॉ है गाइस? आप लोग को पता होगा, फेमस लॉ है बड़ा, और ये 10th क्लास आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ। न्यूटन्स विच लॉ इज रियल लॉ, मतलब रियल लॉ किसको कहलाता है? सेकंड लॉ को बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं मुख्य गति का नियम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास और इंटू वेलोसिटी किसको बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुना, और गुना किसका? मास और वेलोसिटी का। तो मास और वेलोसिटी को गुना करेंगे तो मोमेंटम आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के कंट्रीब्यू से। क्वेश्चन में 7 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम विच इक्वल्स द टाइम इज मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स किधर है भैया? ऑप्शन नंबर सी। ए देखते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चार्ज चेंज इन देयर स्टेट इट इज कॉल्ड, मतलब ऑल ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज चेंज करता है अपना स्टेट को, इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया, इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जरा तो इसको बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इनमें से कौन सा जो है कंजर्वेटिव बल नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा क्या, या मैग्नेटिक फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? फटाफट आंसर दीजिए अगर आपको पता है तो गाइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वही बात बताना है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो नहीं है वो। तो सिंपली इसका विस्कस फोर्स, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। विस्कस फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली बताना क्या है, एक आपका न्यूमेरिकल सवाल दिया हुआ है, फटाफट इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ऑब्जेक्ट जो उसका मास m बराबर 2 kg है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना है? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब फोर्स ज्ञात करना, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। एम की जगह में मास पुट कीजिए, एक जगह में आपका एक्सेलरेशन पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन आएगा शायद, 100 मतलब 1 न्यूटन आएगा, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर सिंपली सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर जो ऐसा यूनिट में नहीं है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, देन उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 न्यूटन आएगा आंसर, ठीक है। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, सही जवाब। 13 देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है इसका। ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब एक जेट इंजन जो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल पर काम करता है वर्क इंजन। 15 द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर द सेम एज दोज ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। दोस्तों इसके बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ए साइकिलिस्ट बेंड्स वाइल टेकिंग टर्न टू, मतलब जो कोई साइकिल चलाता है भैया, तो जो टर्न करता है तो वो कौन सा मतलब फोर्स जो है वो उसमें एक्ट करता है? तो जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर 5 भी हो गया। अब वर्क एनर्जी एंड पावर बचा हुआ, इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्या होता है? यूनिट किलोवाट आवर, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स एफ इंटू एक्स, इसको क्या बोलते हैं? मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो आपको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकलेगा, ठीक है। वर्क बराबर होता है ना जी, एफ डी एस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी एस, समझ सकते हैं ना। तो वर्क जो ये फॉर्मूला है एफ इंटू डी एस, ओके। आगे देखते हैं। वर्क विल बी सेड नॉट टू बी डन इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब विपरीत दिशा में जब आपका एक्ट करता है उस टाइम जो हम लोग इसको नहीं वर्क होता है उस टाइम, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग। एनर्जी इज, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एनर्जी जो है कार्य करने का क्षमता को ही बोलते हैं हम लोग एनर्जी, ठीक है, समझ सकते हो ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट अ हाइट h इज mgh, ऑप्शन नंबर सी mgh।
द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो एम जी एच इसका नहीं होगा, एक्सप्रेशन का होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट होगा। तो ये थोड़ा भूल दिया होगा, कोई बात नहीं है, 1/2 mv² आप लोग दे दीजिएगा। और द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट इसमें कौन कौन सा नहीं है, जूल भी है भैया, किलो वाट नहीं है, तो किलो वाट ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है ऑप्शन इसका। जूल इज द यूनिट ऑफ फोर्स, वो पावर एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, यस सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। जूल जो है वर्क और एनर्जी का पावर है। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रिप्रेजेंट, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर जो किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे जाते क्वेश्चन नंबर 10, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाय 25 सेंटीमीटर, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय अबाउट, तो सिंपली देखिए इंक्रीज कितना में करेगा, 56 डिग्री, 56%। ऑप्शन नंबर 20 को देखिए, आपको अगर इसका आंसर आप लोग नहीं निकाल सकते तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा जरूर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में लेता हूँ ताकि आपके लिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जा सके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन 11, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, मतलब जो कार्य करने का क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली आप लोग बोल सकते हो एनर्जी भैया, पावर, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट्स वेलोसिटी बिल्ड अप, जब कोई किसी का जो वेलोसिटी वेग जो है दोगुना किया जाता है तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ होता है, हाफ। अब कैसे हाफ होगा बताऊँ मैं आपको, देखिए 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब जब वेलोसिटी बोलता है डबल किया जाता है, तो वेलोसिटी का सिंपल हम लोग जब डबल कर देंगे तो ये जो है दोनों कट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा mv², तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो सिंपली 1/2 v रहेगा, सिंपली मतलब हाफ, ठीक है। आगे देखते हैं 13, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ, जब हम लोग वेलोसिटी का हाफ करते हैं, ठीक है, तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mv² का फॉर्मूला, जब वेलोसिटी का हम लोग हाफ करते हैं तो 1/2 mv², तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे सिंपली, तो 2 का स्क्वायर इसलिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 2m/4, तो सिंपली कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा भैया, आंसर इसका 1/4 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है। v के जगह में बस आपको 1/2 रखना है, तो 1/4 हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग, वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट वाट होता है, वाट लगा देंगे, होता नहीं जी, वो तो पावर का यूनिट है वो। आगे से क्वेश्चन में 15 नहीं, आगे देखते हैं 14 हो गया, 15 देख लेते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, वही क्वेश्चन है 4 टाइम्स। अब आखिरी जो चैप्टर है वो बच रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसी बात पे उसको एक लाइक दबा दीजिए, ताली तो आप लोग बजा नहीं सकते हो क्योंकि यार गाइस आप लोग समझ सकते हैं ऑनलाइन माध्यम है, तो चारों चैप्टर में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए इसी बात पे। चलिए देखते हैं, यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गिरेशन इज, रेडियस ऑफ गिरेशन का यूनिट क्या होता है भैया, एम, मास, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, B2। ए कपल प्रोड्यूसेस ओनली रोटेशनल मोशन, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी में लाई, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, में लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ठीक है। रेडियस ऑफ गिरेशन ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन का जो एक्सिस उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए। द यूनिट ऑफ द टॉर्क इज, टॉर्क का यूनिट क्या होता है भैया, न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन नंबर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब फोर्स पे बल पे डिपेंड नहीं करता है सेंटर ऑफ मास। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 10 एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जो है आज चारों चैप्टर कंप्लीट करा दिया आपको, है ना। इसी बात पे एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। और देखिए एक बात बताता हूँ आपको कि मानते हैं कि थोड़ा बहुत स्पीडली मैं बताया हूँ, बट टाइम आपके लिए कम है, मुझे केमिस्ट्री का भी बनाना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का जरूर जल्द से जल्द आएगा। आप लोग जितना मैं बता दिया उसको मैं आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नए वीडियो से, बाय एंड टेक केयर दोस्तों।